हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था बस टोपोलॉजी और रिंग पी टू पी टोपोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ। जो टोपोलॉजी होता है वो होता है नेटवर्क की व्यवस्था। कल जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिकॉल करके चलते हैं आगे। रिकॉल कर लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी और दिक्कत भी नहीं होगी। तो नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रानेट और एक होगा इंटरनेट। कल ये पढ़ाया था हमने। इंट्रानेट में पढ़ाया था सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना, सेम नेटवर्क होगा और इसका नेटवर्क क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना। तो ये जब डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है तो इंटरनेट होता है और जब सेम नेटवर्क में सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इंट्रानेट होता है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था टोपोलॉजी, जिसमें टोपोलॉजी में मैंने पढ़ाया आपको पहला P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट, और फिर पढ़ाया था बस टोपोलॉजी। आज हम लोग लेने वाले हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। तो टोपोलॉजी के क्या बताया था? व्यवस्था। टोपोलॉजी माने व्यवस्था यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था को कंप्यूटर टोपोलॉजी या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कहते हैं। राइटिंग बहुत गंदी है, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुनते हुए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसी क्षेत्र में आज हम बढ़ने वाले हैं अपने। देखो, दो टोपोलॉजी देख लिया था, आज हम चलते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करने। तो हेडिंग डाल लीजिए रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी, रिंग से आपको क्या समझ में आता है? कि रिंग में समझ में आता है एक ये सर्कल। रिंग का मतलब हो गया सर्कल। तो हूँ समझ ले भाई, हीरो बना है। रिंग का मतलब सर्कल हो गया। यानी अब ये जो टोपोलॉजी होगी एक सर्कल के नुमा आकृति में होगी, लाइक देख लो। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी सिस्टम होंगे वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे और ऐसे कनेक्टेड रहेंगे कि एक सर्कल बनेगा। क्योंकि बस डायरेक्शन में हमने देखा था, बस में हमने देखा था क्या था कि सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी नोड लगेंगे सब में टर्मिनेटर और रिपीटर्स का यूज़ किया जाता है। रिपीटर्स का यूज़ यहाँ पे भी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि रिपीटर्स और ट्रांजिस्टर टर्मिनेटर हमारे सिग्नल को बूस्ट करते हैं। मान लीजिए PC1, वही वाला केस हम लोग लेके चलते हैं। PC1 ने PC4 को दिया है तो बाई डायरेक्शनल अभी नहीं है, ये सिंगल डायरेक्शन है। तो सिंगल डायरेक्शन ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा ना। तो अगर यहाँ तक आने में सिग्नल यहाँ पर वीक हो गया तो यहाँ पे जो रिपीटर लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको सिग्नल को इन्हांस्ड करके इसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे लैग नहीं आने पाता। इसी रिंग टोपोलॉजी में ये सिंगल डायरेक्शन था। अब बाई डायरेक्शनल करने के लिए डुअल रिंग टोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट आया। तब एक ही व्यवस्था था, यानी नेटवर्क हमारा सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता था, क्योंकि आपने पढ़ा था बस टोपोलॉजी में एक ही सिंगल केबल होता था, अगर वो बैकबोन केबल टूट जाता था कहीं से, अगर खराब हो जाता तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। अगर ये वाला नेटवर्क बंद होता है तो इसका आपस में नेटवर्क चलता रहेगा, ये नेटवर्क आपस में चलता रहेगा, और ये ब्रेक हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रेक हो जाएगा तो किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन रुकेगा? इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन रुक जाएगा, लेकिन इसका कम्युनिकेशन क्या होगा? चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के टर्म में डुअल रिंग टोपोलॉजी आई। डुअल रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ कि एक लेयर अंदर बन गया, यानी ये इधर से जा रहा है
तो ये इधर जा रहा है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज डेटा को क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था। तो बाई डायरेक्शनल ऐसे बनाया गया था, बट वो ज़्यादातर सही नहीं थे। एडवांटेज क्या है, तो अगर आपको इसमें लिखना है तो चलो इसमें लिख लेते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में, हिंदी में ही आज लिख देते हैं, कल के लिए आप लोग बोल दोगे फिर से हिंदी, है ना। तो इंग्लिश तो सही है बट हिंदी में लिख देते हैं। इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर दो नेबर डिवाइस, नेबर माने पड़ोसी, है ना, NEIGHBOURI, नेबरिंग डिवाइसेस से जुड़ी होती है या होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिपीटर, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग में सुधार करते हैं हम लोग। इस टोपोलॉजी में रिपीटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब रिपीटर्स का क्यों प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये टोपोलॉजी ऐसी थी कि सब एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और रिपीटर्स रहेगा तो जो ज़्यादा दूर रहेगा उसके सिग्नल को इन्हेंस कर देगा। जब सिग्नल इन्हेंस हो जाएगा तो ज़्यादा दूर तक आराम से चला जाएगा। और इसका एक रिपीटर का उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा अपने शहरों क्षेत्रों में, जो टीवी की लाइन आती है कनेक्शन, तो एक छोटा सा, थोड़ी सी दूर जाएंगे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर के बीच में एक छोटा सा बॉक्स टंगा होता है, उस बॉक्स में भी लगे होता है, तो वो भी एक रिपीटर का ही काम करता है, वो भी सिग्नल को इन्हेंस करता चला जाएगा। अगर मैं लंबे दूरी तक अगर वायर कर दूंगा तो सिग्नल ट्रैवल करते करते क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एक रेंज होता है ना, तो उस रेंज को रीजनरेट करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था इस टोपोलॉजी में, सही था, सिंपल था, बनाना आसान था। लेकिन अब इसमें एक था कि अर्ली टेकन था और डिले रिलीज था। यानी एक बार फिर से इमेज पे तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे इसने भेजा यहाँ पर, ठीक है, तो ये अर्ली रिलीज कर दे रहा है, लेकिन यहाँ तक आते ये क्या करेगा, डिले करेगा। यहाँ पे डिले होगा क्योंकि तब तक इसने भी एक टोकन भेज दिया ना। बस में आपने देखा था सिंगल डायरेक्शन, अगर इस सिस्टम ने इस सिस्टम को कुछ भेजा है बस के थ्रू, बस नेटवर्क में, तो एक ही काम हो सकता था, या ये भेज ले या ये भेज ले, नहीं तो ट्रैफिक क्या होती थी, कंजस्ट हो जाती थी, जाम हो जाती थी, जिसकी वजह से नेटवर्क चोक हो जाता था। नेटवर्क में कहते थे चोक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेटवर्क काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर अर्ली रिलीज है और डिले क्या है, डिले टोकन रिलीज है। यानी टोकन ले तो जल्दी ले लेगा लेकिन छोड़ेगा देर में। तो यहाँ से छूटा, जब तक ये इसके पास आएगा तब तक इसका ये होप यहाँ तक आ जाएगा, यानी एक साइकिल पूरा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कोलिजन काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया था। दो चीज़ देखा गया था बस टोपोलॉजी में, यह था कि भाई थोड़ा सा सस्ता तो था, अच्छा था, लेकिन क्या था कि एक नेटवर्क बैकबोन अगर गया तो सब गया। रिंग में क्या है कि एक जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हमारा कांटेक्ट कर लेगा, दूसरे तरफ से चलता रहेगा, सिंगल डायरेक्शन है। उसमें कोलिजन ज़्यादा होता था, इसमें कोलिजन उसका उतना फर्क नहीं है, सिंगल डायरेक्शन है। लेकिन हाँ, जब इसने मान लो इसको भेज दिया, इसने भी इसको भेज दिया, तो इसका तो ऐसे ही जाएगा, इसका तो ऐसे होके आएगा। और अगर ये होस्ट बिजी है, जैसे इस होस्ट के पास ये सिग्नल आता है, ठीक है, और उसी वक्त इस होस्ट ने भी इसको सिग्नल भेज दिया, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे, जिसकी वजह से कोलिजन हो
जाएगा, ये एक समस्या है। तो एडवांटेज आप इस टोपोलॉजी का देख लें। तो अगर मैं इसका एडवांटेज की बात करूं, अगर एडवांटेज की बात करें इस टोपोलॉजी का, तो इसमें देख रहे हो आपकी कोलिजन नहीं हो रहा है, बहुत कम है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज था कोलिजन का, कोलिजन इज मिनिमम, बहुत कम कोलिजन हो रहा था, है ना। बस में तो ज़्यादा हो रहा था सिंगल डायरेक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अर्ली रिलीज कर रहा है, लेकिन जब दूसरे होस्ट के पास जा रहा है, नोड के पास, तो डिले रिलीज कर रहा है। फिर अर्ली एक्सेप्ट कर ले रहा है लेकिन डिले कर रहा है, थोड़ा सा रोक के तब पैकेट को भेज रहा है। पैकेट आएगा तेजी में, वो रोक लेगा, फिर उसका 1-2 सेकंड 3 सेकंड फिर वो पैकेट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे जो अदर पैकेट है उनको आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। कोलिजन तभी होगा जब एक ही नोड पे दोनों पैकेट एक साथ आ जाएं, तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज संभावनाएं तो नहीं बन रही हैं। तो कोलिजन इज मिनिमम था। दूसरा इसका एडवांटेज था सस्ता और आसानी से इसका प्रयोग किया जाता था। ये सस्ता था, ज़्यादा कुछ टीम टाम नहीं करना था, नेटवर्क केबल के थ्रू 2 रिपीटर उनसे जोड़ देना था और वो सिग्नल को इन्हेंस करते चले जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी बढ़ी है। लेकिन अभी देखो डिसएडवांटेज वही है, सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया गया, फोकस ये किया गया कि कोलिजन को कैसे अवॉइड किया जाए। अभी तो मेन टारगेट यही था इनका, लेकिन सिक्योरिटी नहीं था। तो डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या आ जाएगा, यानी इसमें ट्रबल शूट करना, ट्रबल शूटिंग में क्या था, डिफिकल्टी था। ट्रबल शूट डिफिकल्ट था पहला। दूसरा क्या इसके साथ में प्रॉब्लम आया कि जो स्टेटसन लगाने पड़ते हैं, जो रिपीटर वगैरह लगाने पड़ते थे, वो उसके लिए डाउन टाइम की जरूरत पड़ जाती थी, यानी हमें नेटवर्क को बंद करना पड़ता था, तब जाके हम उसमें क्या करते थे, रिपीटर्स लगाते थे, स्टेशंस को रिमूव करते थे, यानी पूरी टोपोलॉजी को डिस्टर्ब करना पड़ता था। ठीक है, जो रिपीटर्स हम लगा रहे हैं उसके लिए क्या होगा, पूरी टोपोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इसमें क्या होता था, टोपोलॉजी हमारा क्या होता था, डिस्टर्ब हो रहा था, DIS। और तीसरा सबसे बड़ा वही कि सिक्योर नहीं था। अब देखो कोलिजन पे इन्होंने काम किया लेकिन सिक्योरिटी पे कोई काम नहीं हुआ, तो ये भी टोपोलॉजी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। क्लियर। फिर अब हम आते हैं अपने दूसरे टोपोलॉजी के बाद, जिसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, स्टार टोपोलॉजी। अब इस टोपोलॉजी की विशेषता ये है, इस टोपोलॉजी की बहुत सारी विशेषताएं अगर कह लें तो अच्छा है ये टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता था कि सबको एक हब या फिर स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता था और ये सेंटर डिवाइस होता था और सारे पीसी क्या होते थे, इसी से कनेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ इस टोपोलॉजी में, लिख देते हैं फिर हम इमेज पे समझते हैं। पहले इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंटर डिवाइस के साथ जुड़े। अब देखो ये जो डिवाइस था हब, ये 2 काम करता था। पहले तो सिग्नल को मॉडिफाई कर लेता था, ठीक है, और अच्छे से क्या करता था, सबके साथ में सपोर्ट कर लेता था।
और हर कंप्यूटर अपने एक नोड से जुड़ा होता था, यानी जितना पोर्ट हो। तो ये हब का पोर्ट आता था, ये किस पे आता था, पोर्ट पे। तो इसका पोर्ट कितना, 4, 8, 16, 32। तो ये जरूरी नहीं 32 पोर्ट का हब ही आए, स्विच भी होते थे इस तरह से, जैसे आपके पास डीलिंग के जो स्विच लगे हैं वे सारे स्विच होते थे जिससे हम नेटवर्क कम्युनिकेशन करते थे। तो ये 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर, इसको जोड़ना आसान था। इस स्विच को पावर प्लग से जोड़ दिया हमने, बाकी सबको लाइन केबल से क्या कर दिया, सीआरएस सिस्टम को जितने भी हब हैं उतने से लगा दिया, काम हमारा हो गया। डिसएडवांटेज इसमें यह था कि इसमें जो कॉस्ट था वो हैवी हो गया, क्योंकि ये हब को खरीदना पड़ा हमें। हब के साथ साथ इस सारे सिस्टम को जोड़ने के लिए मुझे अलग अलग वायर लगानी पड़ी। जितने भी मुझे हब जोड़ना है तो एक ही वायर में नहीं हो रहा, अब मुझे हर एक के लिए एक वायर उस स्टेशन तक पहुंचानी पड़ रही है। मान लिया ये एक पीसी हमने यहाँ रखा है जो कि दूर है सेंटर से, लेकिन बट जोड़ना है तो मुझे सेंटर तक जाना है, तो इतने लंबे का मुझे वायर का एक्सपेंड आता था। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम ये था, कोलिजन को तो इसने दूर कर दिया। कैसे दूर किया, ये बाई डायरेक्शनल था। क्या था, बाई डायरेक्शनल, यानी इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा एक ही टाइम में, एक ही समय में डेटा सेंड कर देता है, डेटा रिसीव भी कर रहा है, तो कोलिजन देखने को नहीं है। तो एडवांटेज इसमें हमें ये मिल गया। एडवांटेज की अगर बात करें तो पहला एडवांटेज ये हो गया, कोलिजन क्या हो गया, लेस, कोलिजन अब उतना नहीं है। दूसरा एडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, रिक्वायर्ड पोर्ट, यानी आपको जितना जरूरत हो उसके हिसाब से आप हब लगा सकती हो, यानी पोर्ट लगा सकती हो। मैंने बताया कैसे आता है, 4, 8, 16, 32, 64, 512, 128, इस तरह से पोर्ट आते हैं स्विचेस के, ठीक है। तो ये हब है, अभी हब की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, और देखो ये सिक्योर भी है। सिक्योर इसलिए है क्योंकि सारा कुछ कहाँ से हो रहा है, इससे हो रहा है, डायरेक्ट पीसी को कोई टच करना है तो सबसे पहले मुझे हब के पास आना है, यहाँ से होके ही जा सकते हैं। अगर मैंने इसकी सिक्योरिटी लगा दी है, पोर्ट सिक्योरिटी एक आती है, सिक्योरिटी होती है, पोर्ट सिक्योरिटी सीसीएनए की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। उसमें ये फंडा होता है कि आपने जैसे इस सिस्टम को इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया 2 नंबर पोर्ट से, ठीक है, तो इस 2 नंबर पोर्ट को अगर मैक स्टिकी कर देंगे तो यही वाला डिवाइस सिर्फ इस पोर्ट नंबर 2 से काम करेगा, अन्य कोई डिवाइस पोर्ट नंबर 2 में लगाओगे तो काम नहीं करेगा। तो एक हिसाब से ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एडवांटेज बस इसका यही था कि कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था भैया, इसको सेटअप करना कॉस्टली था। दूसरा यह था कि परफॉर्मेंस बेस्ड, पहले अगर है तो एक कनेक्टर है, लेकिन परफॉर्मेंस इसका इनहेंस्ड हो गया आते आते, क्योंकि अभी तो हम लोग नहीं कह सकते कि हब अब सही नहीं है, तो अब हब नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे अब स्विच का यूज हो रहा है, जो कि स्विच को कई ज़्यादा मॉडर्न बना दिया गया है कि तो सिक्योरिटी वाइज उतना अच्छा हो गया है। तो हम यहाँ पे डिसएडवांटेज में वो चीज़ अब नहीं रखेंगे। बाई डायरेक्शनल हो चुका है, सिंगल कनेक्टर के साथ में नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, अगर अब देखो इसमें क्या है, अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो इन सब का नेटवर्क रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। ये नेटवर्क ब्रेक हो जाए तो भी क्या होगा, चलता रहेगा, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सेंटर डिवाइस फेल देन ऑल होस्ट आर डाउन। अगर ये सेंटर का डिवाइस यानी ये स्विच या हब जो भी आपने लगाया है, अगर वो बंद हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर, बस ये इसकी 2 खासियतें हैं, मतलब ये हो गया। नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ चलेंगे हम लोग, ट्री टोपोलॉजी की तरफ। इसमें बस समझना है ट्री टोपोलॉजी के लिए। ट्री टोपोलॉजी
यह बस तथा स्टार टोपोलॉजी का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। यह बस तथा स्टार टोपोलॉजी का एक मिश्रण है। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप देख रहे हो हर जगह सेंटर डिवाइस लगा रहे हैं। अब उन सेंटर डिवाइसों को अगर मैं एक दूसरे से जोड़ दूं, देखो लाइक ये मेरा सेंटर डिवाइस हो गया, ठीक है। इससे मेरे क्या जुड़े हैं? होस्ट जुड़े हैं। आई हैव मल्टीपल ऑफ होस्ट, ठीक है। एक यहाँ पर है मेरा डिवाइस, एक डिवाइस मेरा यहाँ पर है। इससे भी क्या जुड़े हैं? होस्ट जुड़े हैं। इसका अपना नेटवर्क है, इसका अपना नेटवर्क है। मैं चाहता हूं ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो उस बीच में हमने क्या डाला? एक बैकबोन केबल ले लिया और इस बैकबोन केबल से हमने क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया। तो ये जो है बैकबोन केबल, ये क्या है? बैकबोन केबल। इस बैकबोन केबल से हमने क्या कर दिया? इस स्विच को भी आपस में जोड़ दिया। तो इसी को कहते हैं ट्री टोपोलॉजी, जिसमें श्रृंखला निकली होती है। देखो जैसे ट्री की शाखाएं होती हैं, वैसे इसकी भी शाखाएं होने की वजह से बोल दिया गया। ये मान लो एक अपना डिपार्टमेंट है, ये मान लो बी डिपार्टमेंट है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट तभी कर सकते हैं जब ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस केस में इन दोनों को एक बैकबोन केबल से जोड़ दिया गया और ये देखा गया कि ये जो बैकबोन केबल है, बीच का केबल है, ये इस केबल का प्रयोग किसके लिए किया गया था? हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि एक लंबी सी केबल होती है जिससे सारे होस्ट क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पे होस्ट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे वो सेंटर डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ पे सेंटर डिवाइस कनेक्टेड है और होस्ट हमारे सेंटर डिवाइस से कनेक्टेड है। तो होस्ट सेंटर डिवाइस से कनेक्टेड है, तो इसको स्टार टोपोलॉजी कह दिया हमने, है ना। और ये जो सेंटर है वो एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड, यानी तो इसको हमने बस टोपोलॉजी बोल दिया। तो बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हमने क्या निकाला? एक ट्री टोपोलॉजी निकाला, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि इस टोपोलॉजी को आ जाने से एक नेटवर्क क्या ग्रुप दूसरे नेटवर्क के ग्रुप से या तीसरे नेटवर्क के ग्रुप से आसानी से कम्युनिकेट कर लेता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका क्या है? इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो इजीली कनेक्टेड विथ अदर, हम आसानी से किसी अदर ग्रुप में क्या करते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कोलिजन लेस है, बाई डायरेक्शनल है, तो स्विच की तरफ से है, तो कोलिजन भी नहीं है, सिक्योरिटी भी हमें मिल गई और स्टेबिलिटी मिल गई। दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ये मिली, अगर ये टूट खराब हो जाए ये डिवाइस, ठीक है, ये वाला डिवाइस मेरा क्या हो गया? खराब हो गया। अगर ये डिवाइस खराब हो गया तो ये नेटवर्क आपस में काम कर रहा है, ये वाला खुद का नेटवर्क उसका काम। अगर बैकबोन केबल मेरा क्या हो गया? खराब हो गया, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रुकेगा, लेकिन बट इन दोनों का नेटवर्क आपस में क्या करेगा? इन दोनों होस्ट आपस में कम्युनिकेट करते, इन दोनों के मतलब बैकबोन केबल गया, लेकिन ये आपस में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करते रहेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो अगर इसका मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज वही पहला सबसे ज़्यादा हैवी कॉस्ट है भैया, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, है ना, महंगा है। दूसरा 10 मिनट अपना वन नोट स्टार्ट हो रहा है फिर से। डिसएडवांटेज में अगर हमने क्या देखा? कॉस्टली देख लिया, महंगा है भाई। दूसरा हमने देख लिया ट्रबल शूटिंग इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, ट्रबल शूटिंग भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि सारे ग्रुप्स कनेक्टेड हैं तो ट्रबल शूटिंग भी थोड़ी सी बढ़ेगी, बाकी सब कुछ सही है। अब हम अपने लास्ट टोपोलॉजी पे आते हैं।
जिसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी। अब इसी को मकड़ी का जाल बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका कोई भी डायरेक्शन ब्रेक हो जाए, ट्रैफिक दूसरे डायरेक्शन से पहुंच जाएगी, जिसको इंटरनेट भी हम लोग कहते हैं। इंटरनेट की कौन सी टोपोलॉजी पे काम करता है, तो आप लोग के पास ऑप्शन होना चाहिए मेश या हाइब्रिड टोपोलॉजी पे काम करता है। हाँ, मेश या हाइब्रिड टोपोलॉजी पे काम करता है। इस टोपोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। मान लिया एक ये होस्ट है, ये एक होस्ट है, होस्ट मान लो, चाहे आप स्विच या राउटर मान लो, ठीक है। ये होस्ट है और ये एक ये होस्ट है, 5 होस्ट मैंने ले लिया अभी। ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। अब बचा ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, और ये डिवाइस इससे जुड़ा है, और ये डिवाइस किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। देखो ये डिवाइस इससे जुड़ा है, ये डिवाइस इससे जुड़ा है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। अब थोड़ा सा एक विस्तार समझ लेते हैं। मान लिया 1 है, PC 1 है, यानी P मान लिया, इसको Q मान लिया, ठीक है। ये P को Q को मैसेज करना है, तो सबसे पहला रास्ता तो ये है, ऐसे आ जाए, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक अवरोध हो गया पूरा। तो ये दूसरा है कि डायरेक्ट Q को भेज सकता है, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक खराब हो गया, तो ये इधर से इसके Q के पास आ सकता है, ये भी लिंक खराब हो गया, तो ये किसके थ्रू आ सकता है, यहाँ से फिर ऐसे जा सकता है। अब कह दो ये भी खराब हो गया, तो भैया सब खराब हो जाए, इतना तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब तक एक खराब हो रहा है तब तक तो दूसरे पे काम हो रहा है, लेकिन पहले वाले को सुधार किया जाता है। यही इंटरनेट है। कभी कभी कोई वेबसाइट स्लो चलने लगती है, तो स्लो चलने लगी, अब इसका प्रायोरिटी क्या है, देखो प्रायोरिटी ये होता है, जैसे P को Q को मैसेज करना है, रिप्लाई करना है ना, तो ये उस पाथ को लेगा कि जो सबसे छोटा पाथ हो इसका, जिससे ये जल्दी से जल्दी डेटा को क्या कर दे, शेयर कर दे। तो ये सबसे पाथ वाला अपना डायरेक्ट वाला लेगा। ये अगर बिजी आ रहा है तो किससे रिस्पॉन्स कर देगा, अगर ये भी बिजी है तो किससे रिस्पॉन्स कर देगा, इधर, यानी जिस डेटा से खाली मिल जाए उससे वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा। आप देख रहे हो ना, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर हो गया ये फंडा। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो देखो ये फुल्ली कोलिजन फ्री हो गया है, कोलिजन इसमें उतना नहीं है। फिर भी वेरी लेस डाल देते हैं, क्योंकि कभी कभी हैवी ट्रैफिक आ जाता है सारे पोर्टों पे, इसकी वजह से हो सकता है। वेरी लेस कोलिजन, कोलिजन अब खत्म ही कर दिया गया। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने में, फाइल वाइल शेयर करने में क्या हो गया, स्ट्रॉन्गनेस है, आसानी से कर लेता है। तीसरा क्विक रिस्पॉन्स है। क्विक रिस्पॉन्स कैसे हो गया, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। और चौथा रोबस्ट है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी है। पांचवा फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब इसमें जो गड़बड़ी आता है वो पहले खुद से ही रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। अब अगर केबल ओबल कट गया तो केबल तो नहीं जोड़ सकता ना। और छठवां वेरी सिक्योर, यानी सिक्योरिटी भी बढ़ गई, इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, इसका डिसएडवांटेज की बात करूं तो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वेरी कॉस्टली,
भाई सभी से कम्युनिकेशन करना इट इज वेरी क्वाइट टफ टास्क। यही इंटरनेट वाले करते हैं, यही आपके फ़ोन वगैरह ने यूज़ किया है। जब लोग फ़ोन लगाते हो कई कई बार आपका लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप हो जाता है। कौन है जी? बहुत हाई हो गया। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपका टू 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 करके आवाज़ आता है, जब फ़ोन लगाते हैं डायलिंग टोन आता है, बी पी पी करके आता है, तब कहीं आपका कनेक्शन लगता है ना। और कई बार होता है आपका रिंग जा रहा है, पता नहीं, उसको कहते हैं क्रॉस टॉक। कई बार हमारा आवाज़ हमें खुद सुनाई देता है, फ़ोन पे आपके साथ में होता होगा। जब आपका आवाज़ आपके सुनाई दे, यानी ये हो गया कि मैं कहीं बोल रहा हूँ और मेरा रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आ रहा है, उसका कहते हैं क्रॉस ओवर टॉक। यानी आप जो बोल रहे हैं वो फिर से ओवरलैप होके आपके पास ही आ जा रहा है। तो ये भी नेटवर्क की समस्याएं हैं जिसको फॉल्ट टॉलरेंस कहा जाता है, क्योंकि ये फॉल्ट आते हैं, ये आपस में रिजॉल्व भी होते रहते हैं। ठीक है, जब आप फ़ोन लगाते हो स्टेशन टिंग टिंग करता है, 2-3 बार लाइन करता है, तो जान लो ये उस पाथ को पहले ट्राई किया जो पास में होना चाहिए था, नहीं मिला तो ये दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरे से नहीं मिल रहा तो तीसरे से करेगा। 3-4 पाथ जहाँ तक पॉसिबल है वो करेगा, जो जितने नोड उसके पास होंगे। उसके बाद भी अगर आपका उसको नेटवर्क नहीं मिला, बिजी पूरी लाइन मिल गई, ट्रैफिक नहीं भेज पाया, तब कहेगा कि आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं, यानी मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ किसी भी एंगल से। क्योंकि मैंने जियो भी ट्राई कर लिया, उस एरिया का जियो था, जियो अपना पार्टनर है, क्योंकि जियो के साथ भी तो हम जुड़े हैं, बीएसएनएल के साथ, तो मेरी सारी ट्रैफिक नहीं पहुँच पा रही ना वहाँ तक। जब ट्रैफिक नहीं पहुँच पा रही है तो जाहिर सी बात है आप तक अगर ट्रैफिक नहीं पहुँच पा रही तो आप कहाँ हैं, कवरेज क्षेत्र से हमारे बाहर हैं। यही वो कहता है कि आप हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं। तो वेरी कॉस्टली है। कॉस्टली के साथ में है कि भाई केबल वगैरह इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, दूसरा मेंटेनेंस इसका बहुत आगे है। TEN ANC मेंटेनेंस ज़्यादा है। मेंटेनेंस मतलब अब इतना बड़ा नेटवर्क है तो उसमें फॉल्ट आती रहेगी, उसको सॉल्व करना है, डिवाइसेस ख़राब होंगे, डिवाइसेस लगाना है, केबल ब्रेक होना है, केबल लगाना है, ये सब सारी चीज़ें तो आपकी लगी रहेगी। तो यानी कि इसका मेंटेनेंस महंगा है, इसीलिए हम लोगों से चार्ज महंगे लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का घर भी चलता है और हमारी सुगमता भी बनी होती है कि हम एक दूसरे से वीडियो ऑडियो कॉल के साथ में लग जाते हैं। हाई कॉस्टली है, डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है, डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर, यानी इसको बनाना कठिन है, बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको करने पढ़ते हैं तब जाके मेश टोपोलॉजी बनता है। तो आज ओवरऑल हम लोगों ने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, कितने तरह के टोपोलॉजी होते हैं। P टोपोलॉजी में हमने देखा कि दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में देखा कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक बैकबोन केबल की वजह से, जिसके दोनों एंड पर टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है जो सिग्नल को बूस्ट करने के काम में आते हैं। फिर हमने पढ़ा इस रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से एक वृत्तानुमा आकृति में जुड़े होते हैं और इसमें डेटा डायरेक्शन एक सिंगल वे में होता है जो कि कोलिजन को काफ़ी हद तक कम कर देता है, लेकिन सिक्योरिटी हमें उतनी अच्छी से प्रोवाइड नहीं करता है। फिर हमने पढ़ा स्टार टोपोलॉजी, इसमें इस टोपोलॉजी में पढ़ा कि एक सेंटर डिवाइस रख देते हैं और सारे हमारे होस्ट किससे कनेक्ट होते हैं, सेंटर से। अगर कुछ भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से आएगी, अगर सेंटर डिवाइस में या प्रॉब्लम आएगी तभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोलिजन को हटा दिया गया है, सिक्योरिटी भी अब इम्प्लीमेंट कर दी गई। फिर हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़ा कि भाई सेंटर स्टार में पढ़ा एक डिवाइस के जितने भी नेटवर्क रहेंगे ना, अब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से भी जोड़ना, यानी एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं हम। तो अब मान ली हमारी 4 बिल्डिंग है ना, तो हर एक बिल्डिंग पे स्विच लगी है, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, उन चारों बिल्डिंग को मैंने आपस में कनेक्टेड करना है, तो एक बैकबोन केबल से सबको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। फिर हमने पढ़ा मेश टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा कि सब कंप्यूटर एक या सारे होस्ट या सारे नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं, मान लो राम श्याम मोहन है, तो राम मोहन से भी जाएगा, सोहन से भी जाएगा, सोहन राम को भी जानेगा, मोहन को भी जानेगा, यानी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।
और ये इसकी रिस्पांस रेट बढ़े जाती है। तो इसमें बाई डायरेक्शनल है, रिस्पांस रेट है, काफ़ी एडवांटेज हमें मिल जाती है। लेकिन ये डिसएडवांटेज में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मेंटेनेंस इसका बहुत महंगा है, ट्रबल शूटिंग इसकी महंगी है, मतलब ट्रबल शूटिंग टफ है, थोड़ा महंगी मैं बोल दिया, हाँ महंगी मान लो, क्योंकि बंदे हायर करोगे ना ट्रबल शूटिंग के लिए। और इसको कॉन्फ़िगर करना नॉट अ बेबी किट, क्या है ये, इसको ट्रबल शूट करना कठिन है, बच्चों का खेल है। P2P तो बच्चों का खेल है। आपने केबल लेना है, किस कंप्यूटर में डालना है, उस कंप्यूटर में डालना है, IP एड्रेस असाइन करना है, कम्युनिकेशन चालू हो गया। बस भी काफ़ी हद तक है, लेकिन उसके बाद वाले थोड़ा सा स्टार भी बहुत अच्छा है। आप एक सेंटर डिवाइस लगा के पावर ऑन कर दिया, सारे नोड में क्या कर दिया, सिर्फ लैन केबल लगा दिया, आपका नेटवर्क बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज इसको टॉपिक को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, नहीं आपका नेटवर्क के बारे में, जिसमें लैन मैन वैन कैन, ये जो नेटवर्क आप लोग सुने हो, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और फिर आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, कल के ही क्लासेस में हम लोग देखेंगे आईपी एड्रेस होता क्या है, आईपी कौन देता है, इंटरनेट हमें कहाँ से मिलता है, इंटरनेट की सर्विस कौन देता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग सीधा कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करके अपने इस सारे सोल्यूशन का आंसर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।